नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बिहारी पांडे आईएएस गैलरी में आपका स्वागत है। आज साउथ अमेरिका के इस सीरीज में हम लोग माउंटेन रेंजेज ऑफ साउथ अमेरिका को देखेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बेसिक टू यूपीएससी अर्थात आप किसी भी स्टेट के एग्जाम में बैठते हैं या आईएएस में बैठते हैं, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन विल बी स्पेयर, इससे कोई ज्यादा नहीं होगा। और कंसेप्चुअली इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअली समझने की जरूरत है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं माउंटेन रेंजेज ऑफ साउथ अमेरिका। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? एकांकागुआ को देखते हैं। तो एकांकागुआ कहां पर है? लोकेटेड इन अर्जेंटीना, एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वाल्केनो। यह अर्जेंटीना में अवस्थित है और सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हम देख रहे हैं? ये अर्जेंटीना आप देख लीजिए, और अर्जेंटीना में यहां पर कौन सा है? यहां पर है आपको एकांकागुआ, जो कि डोरमेंट वाल्केनो का उदाहरण है। अब डोरमेंट वाल्केनो किसको कहते हैं? देखिए, ऐसे हम देखें तो वाल्केनो को हम दो आधार पर क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं या टाइप्स का डिवाइड करते हैं। कैसे? पहला तो एक करते हैं कि हम ऑन द इरप्शन ऑफ द पीरियड, जो पीरियड है उस पीरियड के, या ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड, जो पीरियड का आधार है, समय का आधार है, उसके आधार पर करते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। दूसरा हम क्या करते हैं? उद्गार के आधार पर। तो अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ जो पीरियड है, उसमें जो वाल्केनो है उसके तीन प्रकार होते हैं: एक्टिव वाल्केनो, फिर आपको डोरमेंट वाल्केनो, फिर डेड वाल्केनो। एक्टिव वाल्केनो जिसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। आप जानते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिस स्थान पर वाल्केनिक इरप्शन यूजुअली टेक प्लेस। यूजुअली कहने का अभिप्राय है कि 10 ईयर्स विद इन डिकेड वहां पर इरप्शन हो जाए, या डिकेड में ना हो तो विद इन सेंचुरी वहां पर इरप्शन अगर होता है तो वह भी आपको एक्टिव वाल्केनो की ही श्रेणी में आता है। तो गौर करिए, एक्टिव वाल्केनो उसको कहते हैं। फिर अब हम डोरमेंट वाल्केनो, तो डोरमेंट वाल्केनो में क्या होता है कि वंस वाल्केनिक इरप्शन हैज टेकन ए प्लेस, एक बार उस स्थान पर ज्वालामुखी का उद्गार हो गया है, लेकिन इन नियर फ्यूचर, नजदीक भविष्य में होने की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी में अकर इन फ्यूचर, भविष्य में संभावना हो सकती है। ऐसे जो पीरियड है, अगर हम सेंचुरी से 5 सेंचुरी तक, 100 से 500 वर्ष के बीच में अगर इस तरह के इरप्शंस हो जाते हैं तो गौर करिए हम इसे डोरमेंट समझेंगे। और एक डेड होता है, वंस वाल्केनिक इरप्शन हैज टेकन ए प्लेस, एक बार उस स्थान पर ज्वालामुखी का उद्गार हो गया है, लेकिन अगेन दिस इरप्शन इज नॉट पॉसिबल एंड प्रिडिक्टेड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग फ्यूचर। वो लंबे भविष्य में भी वहां पर ऐसे उद्गार की स्थिति नहीं देखी जा सकती है। तो गौर करिए, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखते हैं कि द प्लेस दैट हैज रिसीव्ड द वॉल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी उद्गार से वो निर्मित हुआ, वो द प्लेस इज नॉट विजिबल, वह जो प्लेस है वो अब दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, बल्कि दैट हैज ऑब्लिटरेटेड या कन्वर्टेड इनटू ऑब्लिटरेशन, वह स्थान अब दलदल में बदल गया है। तो गौर करिए, उसे हम डेड कहते हैं। तो अगर यहां पर हम देखें तो ये जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में एकांका जो हुआ है, ये डोरमेंट वाल्केनो का एग्जाम्पल है। अर्जेंटीना में और भी माउंटेन है, जैसे माउंट ओजास डेल सलाडो। वो क्या है? वो आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वाल्केनो का उदाहरण है। तो उसको हम आगे में देखते हैं। आइए फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा है दोस्तों चिम्बा राजो माउंटेन। जो चिम्बा राजो माउंटेन है, ये कहां पर लोकेटेड है? ये इक्वेडोर में है, और इट इज वाल्केनिक, ये ज्वालामुखी पर्वत है, और इसकी हाइट क्या है? 6310 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है 6310 मीटर है। अब आप ये देखें कि चिम्बाराओजो जो माउंटेन है, ये इक्वेडोर में है, और आपके सामने ये देखिए
इक्वेडोर है, और ये देखिए चिम्बाराजो माउंटेन है जो कि यहां पर अवस्थित है। ये वॉल्केनिक है, ये एक्टिव के उदाहरण है, ये आपको इंडीज के मार्जिन्स पर हैं। अब आ जाए हम इसके बाद देखें दोस्तों, माउंट ओजास डेल सलाडो, जिसकी अभी हमने चर्चा किया था, अर्जेंटीना में है। एक्टिव, वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है, जो कि यहीं पर माउंट ओजास डेल सलाडो है, जो कि इसी के साउथ में है, लेकिन एंडीज के ईस्टर्न मार्जिन पर है, जहां पर कि यह एक एक्टिव वॉल्केनिक स्वरूप में है, जहां पर कि यह एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल माना जाता है। ये भी सवाल है कि आखिर एक जगह पर डोरमेंट और एक जगह पर एक्टिव की क्या स्थिति है। गौर करिए, कांकागुआ देखा जाए तो दिस इज द एक्सक्लूडेड जोन ऑफ द एंडीज माउंटेन, यह एंडीज माउंटेन के जोन से बाहर है। गौर करिए, यह अगर देखा जाए तो प्लेटू रीजन्स पर है, लेकिन यह जो माउंट ओजास डेल सलाडो है, ये इसी के मार्जिनल पार्ट पर है। इससे ही इसका अगर देखा जाए तो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ दिस माउंटेन इज एसोसिएटेड विथ एंडीज माउंटेन, इसलिए यहां पर ये स्थितियां बनी हुई है। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं दोस्तों, पिकोडे नेम्बिना। पिकोडे नेम्बिना है, ये एक बार पूछा जा चुका है, कहां पर है, हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, ये ब्राजील का हाईएस्ट पीक है। लोकेटेड कहां पर है, गौर करिए, गियाना हाईलैंड में है। ये देखिए, आप जानते हैं कि गियाना हाईलैंड है, ये देखिए ये गियाना हाईलैंड है, ये आपको ब्राजील है, ये यहीं पर ये क्या है, यहीं पर पिकोडे नेम्बिना है। पिकोडे नेम्बिना एक बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं गियाना हाईलैंड का मैं चर्चा प्लेटू में कर चुका हूं, ब्राजीलियन हाईलैंड का भी मैं चर्चा कर चुका हूं। आप मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे साउथ अमेरिका की संपूर्ण सीरीज को आप पढ़ करके देखिए। उसके बाद में एकराई माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, ए देखिए, गियाना हाईलैंड एंड ब्राजील। ए जी से गियाना है, बी से ब्राजील है, एक गियाना और ब्राजील के सीमा पर है। ये देखिए गियाना है और गियाना और ब्राजील, ये यहां पर है एक राई माउंटेन, यहां पर एक राई माउंटेन है जो कि इसी के सीमा पर अवस्थित है, बॉर्डर पर अवस्थित है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम कोटापैक्सी माउंटेन। कोटापैक्सी माउंटेन आप जानते हैं सब लोग, ये फेमस माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, कहां पर अवस्थित है, इक्वेडोर में अवस्थित है। इसकी हाइट क्या है, 5897 मीटर, जिसको हम कोटापैक्सी मानते हैं, कोटापैक्सी कहते हैं, और कोटापैक्सी ये इक्वेडोर में है। आप देखते ही हैं कि इक्वेडोर कहां पर है, ये इक्वेडोर है, और इक्वेडोर में कोटापैक्सी है, जो कि इक्वेडोर में आपने जो अभी देखा था, इस माउंटेन के क्या है, चिम्बाराजो के पास में ही अवस्थित है। सियरा पैरिमा है, सियरा पैरिमा कहां है दोस्तों, तो ये वेनेजुएला और ब्राजील के बॉर्डर पर है। ये सियरा पैरिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है ऐसे भी। तो ये वेनेजुएला और ब्राजील के सीमा पर सियरा पैरिमा है, और ये देखिए ये पूछा जा सकता है, ये सियरा पैरिमा है। अब देखिए इसके बाद में दोस्तों एंडीज माउंटेन। अब एंडीज माउंटेन को आप जानते हैं, एक माउंटेन और है जिसको अगर हम देखें तो कॉर्डिलरा डार नेको है, कॉर्डिलरा डार नेको है। एक कॉर्डिलरा जो डार नेको है, आप देखिए एक कॉर्डिलरा जो डार नेको है, एक कॉर्डिलरा डार नेको है जो कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, मकर रेखा में ही क्या है, मकर रेखा के ही सहारे एक कॉर्डिलरा डार नेको फैला हुआ है। आटाकामा जो डेजर्ट है, आटाकामा डेजर्ट के ईस्ट में है। गौर करिए, एक कॉर्डिलरा डार नेको है, और इंडीज का ही आप एक भाग माने, लेकिन कॉर्डिलरा डार नेको आटाकामा जो डेजर्ट है इसके ईस्ट में जाना जाता है। अब हम हमारा जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है इंडीज माउंटेन है। आप देख ही रहे हैं कि इंडीज माउंटेन किस पीरियड का है, टर्शियरी पीरियड का है, तृतीय जुगीन काल का है। एक ऐसा माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, गौर करिए। और यह देखा जाए तो साउथ अमेरिका के
7 कंट्रीज में पूरी तरह से फैला हुआ है, 13 में 7 में फैला हुआ है। सबसे अत्यधिक पार्ट इसका किस में फैला हुआ है? बोलीविया में इसका विस्तार ज्यादा है। गौर करिए, ये रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक जोन का है उसी के सहारे फैला हुआ है। ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में क्या है? स्थित है। गौर करिए, इसी के ये क्यों फैला हुआ है? कारण कि यह जो निर्मित हुआ है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन के चलते हुआ है। ये गौर करिए, ये विनाशात्मक प्लेट के सहारा के कारण हुआ है और जिसके चलते गौर करिए कोस्टल वेव के चलते यहाँ पर अनेक प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं? गल्फ देखने को मिलते हैं, जो कि मैं चर्चा कर चुका हूं। और आप ये समझे कि जो एंडीज माउंटेन है इसके 2 स्वरूप हैं जो कि हम देख सकते हैं, बल्कि एक और स्वरूप देख सकते हैं, 3 स्वरूप देख सकते हैं। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है कॉर्डिलरा ओरिएंटल के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्डिलरा ओरिएंटल, मतलब कॉर्डिलरा ओरिएंटल। कॉर्डिलरा का मतलब मैंने बताया है, आप मेरे शुरुआत के वीडियो में जाएंगे साउथ अमेरिका का, तो मैंने बताया है कि कॉर्डिलरा एक ऐसा पर्वतीय समूह होता है जिसमें हर प्रकार के एवरी टाइप ऑफ माउंटेन सिस्टम आर लोकेटेड, हर प्रकार के माउंटेन सिस्टम अवस्थित होते हैं। तो एक एंडीज है, एंडीज लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट आपको माउंटेन चेन सिस्टम है और वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन चेन सिस्टम है नेक्स्ट टू हिमालय। हिमालय के बाद में एंडीज को ही वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन सिस्टम कहते हैं। अब एंडीज के पूर्वी जो भाग है उसको कॉर्डिलरा ओरिएंटल कहते हैं, जो पश्चिमी भाग है उसको कॉर्डिलरा ऑक्सीडेंटल, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंटल कहते हैं। अब गौर करिए, ये मैंने चर्चा भी किया है और इन दोनों के मध्य में एक क्षेत्र है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्डिलरा रियल कहते हैं। यही कॉर्डिलरा रियल एक भ्रंश का क्षेत्र है, एक रिफ्ट का क्षेत्र है और हमने रिवर में चर्चा किया था कि यहीं से, ये देखिए, यहीं से एक रिवर निकल रही है जो कि किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? ये जो रिवर है ये आपको मैगडेलना रिवर के नाम से ये जानी जाती है और यही मैगडेलना रिवर जहां पर एक गिर रही है, गौर करिए, यहां पर एक कैरिबियन सी में गिर रही है, जो कि यहां जहां पर एक गिर रही है वो ये क्या है? ऑयल और नेचुरल गैस के लिए भी इंपॉर्टेंट, विशेषकर ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अब देखिए, माउंटेन रेंजेज ऑफ साउथ अमेरिका में हमारे लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है? एकांकागुआ जिसकी चर्चा किया अभी हमने, चिम्बाराजो माउंटेन, माउंट ओजास डेल सलाडो पूछा जा चुका है कई बार, पिको डे निम्बिना, एकराई माउंटेन, कोटापैक्सी माउंटेन, सियरा पेरिमा, एंडीज माउंटेन, कॉर्डिलरा डार्नेको है और उसके बाद में कॉर्डिलरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलरा ओरिएंटल और कॉर्डिलरा रियल है। इतना से आपको कभी अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नॉट ए सिंगल क्वेश्चन विल बी स्पेयर, इससे एक भी फिजूल नहीं होगा। हाँ, बशर्ते सफलता के लिए क्या करना है कि जस्ट यू हैव टू मेंटेन दीज एस्पेक्ट्स व्हाट एवर यू लिसन एंड फाइंड अंडर द सीरीज। जो सीरीज के अंतर्गत चल रहा है इसको आप बनाए रखें। तो गौर करिए, इसे बार बार आप सुनेंगे तो ये इस तरह से कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ज्यादा दिक्कत महसूस करते हैं तो आप इस हमसे संपर्क करेंगे। मैं पटना और बनारस में रह रहा हूं, मेरा आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल सकता है या मैसेज करेंगे तो मैं नंबर भी एक कर दूंगा। तो इस तरह से आप अपने मैपिंग पकड़ को मजबूत बनाइए। जिसका मैप मजबूत हो गया, मैपिंग सेक्शन, तो ज्योग्राफी जैसा मोर स्कोरिंग सब्जेक्ट कभी नहीं, कोई नहीं है और इसमें आप इतना बेहतर मार्क्स ले सकते हैं। इसमें आप परसेंटेज की सीमा नहीं है, बाकी में तो एवरेज मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर डायग्राम सही है, लोकेशन सही करके अगर डायग्राम बना करके आप लिखते हैं तो चाहे जनरल स्टडीज का पार्ट हो या ऑप्शनल का, ऑप्शनल आप लेते हैं तो इससे बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं है। 80% अबव भी मार्क्स खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, हम लोग माउंटेन को खत्म किए। अब जो साउथ अमेरिका का जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट था मैपिंग का,
ये हम लोगों ने खत्म किया। अब हम लोग सीरीज यूरोप का उठाने जा रहे हैं। यूरोप के सीरीज में जो यूरोप का परिचय क्या है, इसके बाद में गौर करिए जो रिवर्स क्या है, लेक्स क्या है, प्लेटू कौन कौन है, प्लेन्स कौन कौन है, माउंटेन्स कौन कौन है, इसके बाद में जो बे है, गल्फ है, चैनल है, स्ट्रेट है, कैनाल्स है, ये सारा चीज हम आपको यूरोप में देखते हैं। उसी दौरान मैं यूक्रेन और रूस के भी एक अलग से वीडियो पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि रूस क्यों आपको यूक्रेन को अपने कब्जा में करना चाहता है। वाई रूस टेक अंडर द पोजीशन, क्यों ऐसा चाहता है कि वाई रूस इज बिकमिंग टू बी इंडाउड टू सीज द पावर ऑफ यूक्रेन एंड टू कीप अंडर इट्स कैप्चर, अंडर इट्स पोजीशन, अपने अधिकार क्षेत्र में क्यों लेना चाहता है। तो ये पूरा यूरोप में जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आप हम लोग यूरोप के सीरीज में प्रवेश करेंगे। आप ये उम्मीद करते हैं कि आप नॉर्थ अमेरिका की जो सीरीज पड़ी हुई है वीडियो और जो साउथ अमेरिका का, आप आईएस गैलरी पर इसको बार बार पढ़ें। आपको थोड़ा सा एटलस साथ में रखते हैं तो और बेहतर होगा, नहीं तो कम से कम इतना मेमोरी में जरूर रखें। कंसेप्चुअली बार बार देखने से चीजें अपनी हो जाती है। बार बार किसी चीज को हम देखेंगे चीजें अपनी हो जाएगी, तो इसलिए बार बार इसको देखें। मैं समझता हूं कि कंपटीशन इज टू इजी, कंपटीशन आसान है, हम लोगों के लगने में क्या है, कमी है, इसलिए अपनी कमी को मान करके फिर आप लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपका सिस्टम डेवलप होना चाहिए पढ़ने का। हमारे हिसाब से अगर जस्ट यू फॉलो दिस सिस्टम, और जो मैं दे रहा हूं, जो फारदेस्ट स्तर पर आ रहे हैं, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जो समाज के कमजोर लोग हैं, उनको भी ये हमारा वीडियो इतना हेल्पफुल होगा कि वो कंपटीशन को दे कैन कंपीट द एग्जाम इजिली, आसानी से कंपटीशन को निकाल सकते हैं। फर्दर आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है, जस्ट यू मीट मी इन पटना एंड वाराणसी बाय टेलीफोन नंबर, आप ये कर सकते हैं और आप अपने जो डाउट्स है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। आप प्रश्न भेज करके या प्रश्न ले करके उसका आंसर भी आप लिखते हैं, करेक्शन मैं कर सकता हूं, या मेरे ऐप पर आप अगर ज्वाइन करते हैं तो ऐप के माध्यम से भी आपको हम सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो कहीं आप उस तरह से कोचिंग में पढ़ेंगे भी, कोचिंग में उस तरह से क्लियर भी नहीं होगा, जो कि ईच एंड एवरी डाउट्स को ये मेरा प्रयास होगा और कंटेंट वाइज आपको क्वेश्चंस देने का होगा कि नॉट ए सिंगल क्वेश्चन विल बी स्पेयर एंड यू बीकम एबल टू क्रैक आईएएस पीसीएस इन वन टाइम। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, यूरोप के वीडियो में।